मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के प्यारे, इस वीडियो में हम जिस लघु कथा का शीर्षक सुनने जा रहे हैं, एक दरियाई घोड़े का चित्र। बहुत से लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि हम इस धरती पर जो जीवन जी रहे हैं, वह अपने लिए है, दूसरों के लिए नहीं। इसलिए यदि कोई कुछ कहता है, तो उसे सत्य मानकर अपने को सीमित कर लेते हैं। यह दुनिया हमें तब तक सीमित करने की कोशिश करेगी जब तक हम एक अच्छी स्थिति तक नहीं पहुंच जाते, लेकिन एक बार जब हम एक अच्छी स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो यह हमारा जश्न मनाती है। हम ऐसे कई महापुरुषों को जानते हैं। इसलिए अगर हम अपने दैनिक कार्यों को पूरी तरह से करते हैं, तो हम उच्च पदों पर पहुंच सकते हैं। कुछ शुरू करो और बिना रुके करो। कोई हमें सीमित करने के लिए अपने काम से हमें देख रहा है। आइए देखें कि यदि आप उन्हें इस कहानी के माध्यम से स्थापित करते हैं, तो क्या होता है। वह सुबह मीठी खिल रही थी। तभी एक दरियाई घोड़ा नदी में खड़ा था। हवा ठंडी और हल्की नीली थी। सूरज एक उपयुक्त पीला पीला चमक रहा था। उस समय अचानक हिप्पो को चित्रित करने का विचार आया। यह तुरंत नदी को छोड़कर पड़ोसी शहर में चला गया। वहां एक दुकान पर गया और पेंटिंग के लिए एक ब्रश, बोर्ड, सफेद कागज और अलग अलग रंग जैसे पीला, लाल, नीला, हरा और सफेद खरीदा। वह एक विशेषज्ञ चित्रकार की तरह दिखने के लिए अपने सिर पर टोपी लगाकर घर लौटी। घर पहुंचकर उन्होंने कुछ देर आराम किया। फिर उसने अपनी टोपी लगाई और पेंट करने के लिए अपने सारे औजार घर के बाहर लॉन में ले गई। सुबह से पेंटिंग शुरू कर दी। दिन के अंत तक उसने वह सब कुछ खींच लिया था जिसके बारे में वह सोच सकता था। घास, पेड़, पहाड़ी, आकाश और सूरज। दोपहर के भोजन के बाद अपने आप से यह सोचकर घर लौट आया कि मैं फूलों को रंगूंगा और अपनी पेंटिंग खत्म करूंगा। आनन फानन ने लंच खत्म किया। वह जल्दी से मुड़ा और उस जगह पर आया जहां ड्राइंग बोर्ड था। फूल बनाने लगे। जब उसने फूलों का चित्र बनाना समाप्त किया, तो वह मुस्कुराई और उसकी पेंटिंग की प्रशंसा की। इसने कहा, मैंने सब कुछ अच्छी तरह से समाप्त कर लिया है। तभी उस तरफ से एक सांप आया। यह छोटा रुक गया और दरियाई घोड़े के चित्र को घूरने लगा। फिर उसने दरियाई घोड़े की तरफ देखा और शिकायत की, मुझे नहीं लगता कि यह पेंटिंग पूरी है, क्योंकि इसमें कोई बादल नहीं है। जब मैं चित्र बनाना शुरू करता हूँ, तो आकाश में बादल नहीं होते। दरियाई घोड़े ने कहा, वहाँ यह अब है। सांप ने कहा, तो ठीक है, मैं एक बादल बनाऊंगा। और पेंटिंग में सफेद रंग से एक बादल बनाया। हिप्पो ने सांप को देखा और पूछा, क्या पेंटिंग खत्म नहीं हो गई? हम है, अभी तक सही नहीं है। उस पेड़ में एक सुंदर गौरैया है जो आपकी पेंटिंग में गायब है, सांप ने कहा। ओके, ओके, वो भी बनाऊंगा और ड्राइंग पूरी की जैसे उसकी पेंटिंग में कोई गौरैया पेड़ पर बैठी हो। अब मेरी पेंटिंग पूरी हो गई है क्या? दरियाई घोड़े ने सांप से पूछा। तुरंत सांप ने दरियाई घोड़े से कहा, यह कैसे पूरा होगा? मैं भी उस पेड़ में हूँ। तुमने मुझे खींचा भी नहीं। सांप ने अब भी शिकायत की। दरियाई घोड़ा गुस्से में आ गया। यहाँ आओ, दरियाई घोड़े ने कहा। सांप ने नीचे आने से मना कर दिया। हिप्पो के लाख मिन्नत करने पर भी सांप ने पेड़ से नीचे उतरने से इनकार कर दिया। तभी उस रास्ते से एक शेर आया। शेर के आने के बाद और भी कई जानवर वहां आ गए। सब कुछ उस पेड़ के पास इकट्ठा हो गया। क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? जानवरों ने दरियाई घोड़े से पूछा। हिप्पो ने एक बार सभी जानवरों को चिंता से देखा। फिर उनकी पेंटिंग देखी। यह सोचकर कि ये जानवर भी दोष निकालने जा रहे हैं, उसने अपना ब्रश नीचे फेंक दिया और यह कहते हुए वहां से चला गया, मैं पेंटिंग करना बंद कर दूंगा। दरियाई घोड़े ने पेंटिंग को जारी रखे बिना क्यों छोड़ दिया? शेर ने पूछा। सांप ने कहा, ऐसा लगता है कि वह पेंटिंग से संतुष्ट नहीं था और उसने बहुत अधिक समय लिया, इसलिए उसने इसे छोड़ दिया। जानवरों के समूह में हाथी ने कहा, आइए इस पेंटिंग को देखें। ने कहा कि सभी जानवर पेंटिंग के पास जाते हैं
और उसे घूरते हैं। उन्होंने पेंटिंग में घास, फूल, पहाड़ी, आकाश, पेड़ और पक्षी को देखा और उनकी प्रशंसा की। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हिप्पो क्यों चला गया। पेंटिंग करना इतना आसान काम नहीं है। हाथी ने सोचा, यह पेंटिंग अद्भुत है। सब है। कुछ पूरी तरह से बनाया गया है, सभी जानवरों ने कहा। दरियाई घोड़ा इस पेंटिंग से संतुष्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने और पेंटिंग नहीं की क्योंकि वह डरता था कि दूसरे क्या कहेंगे। लेकिन मेरी नज़र में यह पेंटिंग बहुत खूबसूरत है। शेर सबसे अच्छा चित्रकार होता है। शेर ने कहा, मेरे प्यारे पाठकों, हम इस दुनिया में शांतिपूर्ण जीवन तभी जी सकते हैं जब हम इस अवधारणा के साथ जिए कि मेरा जीवन मेरे हाथों में है। केवल ईश्वर और आप ही आपके जीवन का निर्णय करते हैं, अन्य लोग नहीं। आज की आधुनिक दुनिया में रहते हुए हम अपना घर, धन दौलत सब कुछ दूसरे के भरोसे छोड़ देते हैं। क्यों कुछ लोग अपने बच्चों को भी छोड़ देते हैं। यदि आप उन्हें अपने जीवन का फैसला करने की जिम्मेदारी देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, या उनकी सलाह लें, तो आपका जीवन अलग तरह से बदल जाएगा। शास्त्रों में ईसा मसीह के कई चमत्कारों के बारे में बताया गया है, जिनका आधार यह है कि उन्होंने अपना जीवन ईश्वर को सौंप दिया। एक अंधे ने कहा कि तुम चाहो तो मुझे पाप साफ कर सकते हो। इसके जरिए उन्होंने खुद को पूरी तरह से भगवान के हवाले कर दिया, तो भगवान ने उसका जीवन बदल दिया। इसी तरह यदि हम केवल परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, तो हमें परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसलिए बच्चों, मेरी बात सुनो, धन्य है वे जो मेरे मार्ग का पालन करते हैं और चलते हैं। नीतिवचन अध्याय 8 पद्य 32। बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। ल्यूक अध्याय 9 पद्य 35। तुम धन्य हो